अब बेटा ये वाला क्वेश्चन टॉट का है, वो 2011 में आया, सीबीएसई में आए हैं 2011 में। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, और इधर पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखे हैं। इसका नाम मतलब ए बी बोल दिया, इसका नाम सी डी बोल दिया, लाइक दैट। तो हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्शन, जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, इसका जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसके बीच में जो एंगल है दैट इज 120 के क्वेश्चन में गिवन है। अभी ये जो डाइपोल मोमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और पूछा गया कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये चीज पूछा गया। तो नेचुरली इधर में मान लो वेक्टर, ये वाला एक वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री। दैट मींस रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा दैट विल बी, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, 2 into p cos 120 डिग्री। तो p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, तो कट जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यहां पर आ जाएगा 3। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इतना होगा। अभी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है इतना आ रहा है, p आ जा रहा है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी क्या आ रहा है, p आ जा रहा है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट में बोलता है कि इसमें फील्ड है, मतलब एक्स डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई किया तो टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगी, टॉर्क कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या, ये सब पूछा गया। तो फील्ड ए है, तो इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हम लोग देखा है पी। अब इसके बीच में कोई एंगल होगा, ये तो इसकी मिडिल से जाएगा, तो कितना एंगल करेगा इसके साथ में चेक कर। तो तुम लोग को मालूम होगा बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया, पी हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट। अभी रिजल्टेंट मान लो कि हम लोग को किधर से हम ड्रॉ करेंगे इसके रिजल्टेंट, उसके लिए हम लोग को थीटा निकालना पड़ेगा, एंगल फाई निकालना पड़ेगा। मतलब ये होता है कोई भी दो फोर्सेस होती है, ये बी, ये वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम हम बना लेते थे, ये वाला इसका रिजल्टेंट होता था आर, ये पूरा वाला थीटा होता था, यहाँ पे ड्रॉ करते थे, बी के साथ जो एंगल करता था दैट वाज फाई, ये वाला बी था, बी ए साइन थीटा होता था, ये वाला बी कॉस थीटा होता था। तो tan फाई इक्वल्स टू हम लोग पाते थे ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा, तो ये एंगल फाइंड हो जाता। तो हम लोग का भी इसको हम लोग मान लेते हैं बी है, तो यहाँ पे कितनी एंगल होगा हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए tan फाई इक्वल्स टू पी, ये जो इस वाले पार्ट को हम लोग ए के बराबर ले रहे हैं, और इधर पे जो है उसको हम लोग बी के बराबर ले रहे हैं। पी साइन 120 डिग्री, उस पर पी प्लस कॉस 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री √3/2 है, और p प्लस p
cos 120 माइनस हाफ होती है। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा इधर कर देता हूं, तो tan phi इक्वल्स टू p रूट 3/2 माइनस p इंटू हाफ। ये p माइनस p/2 दैट इज कितना होगा, p/2 हो जाएगा। तो कितना होगा, p रूट 3/2 इंटू 2/p कैंसिल हो जाएगा रूट 3। tan फाई का वैल्यू कितना, रूट 3, तो tan फाई मतलब tan 60 डिग्री, तो फाई का वैल्यू हुआ 60 डिग्री। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर। तो ये वाली जो है ना ऐसा करके जाएगा रिजल्ट। तो मैंने 120 इधर लिख के रख दिया। तो ये जो एंगल है ये तो कितना था 120, ये तो 90 डिग्री है। ये वाला कितना हुआ, ये वाला 30 डिग्री होगी, और ये पूरा कितना है 60 डिग्री है। टेबल एंगल कितनी होगी, दैट विल बी 30 डिग्री रिजल्ट। अभी हम लोग ये जो मतलब ये वाला पार्ट होता है पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, तो ये जो हम लोग का पैरेललोग्राम जैसे डायरेक्शंस पैरेललोग्राम वेक्टर ये दोनों पार्ट है, उसमें से हम लोग का पैरेललोग्राम वेक्टर बन जाएगा। ये इसके बराबर हुई, तो यहां से ये कितना हुआ, दैट इज पी आर। ये किसके बराबर था, पी के बराबर था, इसका मैग्नीट्यूड पी के बराबर था। तो पहले तो इसके मतलब ये वाला ई है, ई का मैग्नीट्यूड कितनी है, दैट इज ई। तो अभी टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क फाइंड जब करेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू इसका जो मैग्नीट्यूड होगा P sin थीटा। तो P sin 30 डिग्री, बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहे हैं तो 30 डिग्री है ना, ये वाला है। P और E के बीच में एंगल होता है, तो P हाफ हो गया, तो P/2। और डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्शन ही पूछा है, तो ये जो है इस तरीका से आएगा ना, P का डायरेक्शन, E का डायरेक्शन, तो क्या होगा, इनटू द पेज। डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द पेज होगा। ओके, इज इट क्लियर। तो वो एंगल का कुछ नहीं होगा इसमें, एंगल के बारे में बताइए बेटा, क्या बोला एंगल। तो मतलब ये इनटू द पेज मतलब कौन कितना एंगल पे, परपेंडिकुलर इनटू द पेज, परपेंडिकुलर टू द पेज। ये जो है ना ऐसा कर रहे तो इधर जाएगा अंदर इनटू द पेज, ठीक है। तो 90 डिग्री कैसे पता चला होगा, परपेंडिकुलर जैसे मान लो कि कोई जैसे इसमें एक्स वाई प्लेन में कुछ है, एक्स वाई है ना, ये वाला एक्स वाई प्लेन है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या होगा, वो जेड प्लेन में जाएगा। यस सर। जैसे तुमने जानते होगा कि ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर क्या होगा, ये दोनों का परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस जो प्लेन इसको कांटेक्ट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा, और इसका रोटेशन ऐसा है, तो दैट मींस into the place perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of paper. Okay, is it clear? यस सर। ओके, तो ये वाला भी हो गया।